साथियों नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास का एक रोचक टॉपिक शुंग वंश। शुंग वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अग्निमित्र शुंग, सी. ब्रह्मदत्त शुंग, डी. देवभूति शुंग। सही उत्तर ए. पुष्यमित्र शुंग। व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को हराकर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। वह मौर्य सेना में सेनापति थे। प्रश्न 2। पुष्यमित्र शुंग ने किस यज्ञ का आयोजन किया? ए. अश्वमेध यज्ञ, बी. राजसूय यज्ञ, सी. वाजपेय यज्ञ, डी. सोम यज्ञ। सही उत्तर ए. अश्वमेध यज्ञ। व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की शक्ति और विस्तार को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। प्रश्न 3। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. उज्जयिनी, सी. विदिशा, डी. कौशाम्बी। सही उत्तर ए. पाटलिपुत्र। व्याख्या। पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी, जो मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी थी। प्रश्न 4। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के किस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया? ए. सांची, बी. सारनाथ, सी. अमरावती, डी. तक्षशिला। सही उत्तर ए. सांची। व्याख्या। हालांकि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने सांची के स्तूप का संरक्षण और पुनर्निर्माण करवाया। प्रश्न 5। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? ए. देवभूति, बी. अग्निमित्र, सी. वसुमित्र, डी. सुबंधु। सही उत्तर बी. अग्निमित्र। व्याख्या। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। वह कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। प्रश्न 6। शुंग वंश का प्रमुख धर्म कौन सा था? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. वैदिक धर्म, डी. आजीविका धर्म। सही उत्तर सी. वैदिक धर्म। व्याख्या। शुंग शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक रीति रिवाजों और संस्कारों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 7। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? ए. 25 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 36 वर्ष, डी. 40 वर्ष। सही उत्तर सी. 36 वर्ष। व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, 185 से 149 ईसा पूर्व। प्रश्न 8। शुंग वंश के किस राजा के समय यवनों ने आक्रमण किया? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अग्निमित्र, सी. वसुमित्र, डी. देवभूति। सही उत्तर ए. पुष्यमित्र शुंग। व्याख्या। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने यवन आक्रमणकारियों को हराकर देश की रक्षा की। प्रश्न 9।
शुंग वंश के किस राजा का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में है? ए. पुष्यमित्र, बी. अग्निमित्र, सी. वसुमित्र, डी. देवभूति। सही उत्तर बी. अग्निमित्र। व्याख्या: कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र शुंग है। यह नाटक उनके व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन का वर्णन करता है। प्रश्न 10। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. पुष्यमित्र, बी. वसुमित्र, सी. अग्निमित्र, डी. देवभूति। सही उत्तर डी. देवभूति। व्याख्या: देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उनके समय में वंश का पतन हुआ। उन्हें उनके मंत्री वसुदेव ने मार दिया। प्रश्न 11। शुंग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए. 100 वर्ष, बी. 112 वर्ष, सी. 120 वर्ष, डी. 135 वर्ष। सही उत्तर बी. 112 वर्ष। व्याख्या: शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक कुल 112 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न 12। पुष्यमित्र शुंग किस साम्राज्य के सेनापति थे? ए. नंद, बी. मौर्य, सी. गुप्त, डी. सातवाहन। सही उत्तर बी. मौर्य। व्याख्या: पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। प्रश्न 13। शुंग वंश के शासकों ने किस कला को बढ़ावा दिया? ए. बौद्ध कला, बी. गुप्त कला, सी. मथुरा कला, डी. गांधार कला। सही उत्तर सी. मथुरा कला। व्याख्या: शुंग शासकों ने मथुरा कला को बढ़ावा दिया, जो मूर्तिकला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 14। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या कहाँ की थी? ए. विदिशा, बी. पाटलिपुत्र, सी. कन्नौज, डी. कुरुक्षेत्र। सही उत्तर डी. कुरुक्षेत्र। व्याख्या: पुष्यमित्र शुंग ने कुरुक्षेत्र में एक सैनिक परेड के दौरान बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। प्रश्न 15। शुंग वंश का पतन किसके कारण हुआ? ए. बाहरी आक्रमण, बी. आंतरिक विद्रोह, सी. मंत्री वसुदेव की धोखाधड़ी, डी. आर्थिक कमजोरी। सही उत्तर सी. मंत्री वसुदेव की धोखाधड़ी। व्याख्या: शुंग वंश का पतन उनके मंत्री वसुदेव द्वारा देवभूति की हत्या के बाद हुआ। प्रश्न 16। शुंग वंश के किस राजा ने यवनों के आक्रमण को विफल किया? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. वसुमित्र, सी. अग्निमित्र, डी. देवभूति। सही उत्तर बी. वसुमित्र। व्याख्या: वसुमित्र पुष्यमित्र शुंग का पोता था। उसने यवनों के आक्रमण को विंध्याचल पर्वत के पास विफल कर दिया। प्रश्न 17। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? ए. सातवाहन, बी. यवन, सी. शक, डी. कुषाण। सही उत्तर बी. यवन। व्याख्या: पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के खिलाफ युद्ध लड़ा,
जो भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। प्रश्न 18। शुंग वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? ए. सातवाहन वंश, बी. कण्व वंश, सी. मौर्य वंश, डी. गुप्त वंश। सही उत्तर बी. कण्व वंश। व्याख्या। शुंग वंश के पतन के बाद कण्व वंश ने 73 ईसा पूर्व में सत्ता हासिल की। प्रश्न 19। शुंग वंश के समय किस कला का विकास हुआ? ए. गांधार कला, बी. मथुरा कला, सी. बौद्ध कला, डी. हिंदू कला। सही उत्तर बी. मथुरा कला। व्याख्या। मथुरा कला, जो मुख्य रूप से मूर्तिकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, शुंग वंश के समय विकसित हुई। प्रश्न 20। पुष्यमित्र शुंग के समय का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? ए. सांची स्तूप, बी. तक्षशिला स्तूप, सी. सारनाथ स्तूप, डी. अमरावती स्तूप। सही उत्तर ए. सांची स्तूप। व्याख्या। सांची स्तूप का पुनर्निर्माण और संरक्षण शुंग वंश के दौरान किया गया। प्रश्न 21। अग्निमित्र शुंग किस क्षेत्र का गवर्नर था? ए. विदिशा, बी. उज्जैन, सी. पाटलिपुत्र, डी. कौशाम्बी। सही उत्तर बी. उज्जैन। व्याख्या। अग्निमित्र शुंग उज्जैन का गवर्नर था और बाद में उसने शुंग साम्राज्य की बागडोर संभाली। प्रश्न 22। शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के किन क्षेत्रों पर शासन किया? ए. पूरे भारत पर, बी. उत्तरी भारत, सी. दक्षिण भारत, डी. पश्चिमी भारत। सही उत्तर बी. उत्तरी भारत। व्याख्या। शुंग वंश ने मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों पर शासन किया। प्रश्न 23। मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया? ए. कालिदास, बी. भास, सी. वात्स्यायन, डी. विशाखदत्त। सही उत्तर ए. कालिदास। व्याख्या। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित नाटक है जिसमें अग्निमित्र शुंग का वर्णन है। प्रश्न 24। पुष्यमित्र शुंग किस राज्य के सेनापति थे? ए. मगध, बी. काशी, सी. अवंती, डी. विदिशा। सही उत्तर ए. मगध। व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग मगध के मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। प्रश्न 25। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? ए. देवभूति, बी. वसुमित्र, सी. अग्निमित्र, डी. सुबंधु। सही उत्तर सी. अग्निमित्र। व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उनका पुत्र अग्निमित्र था। साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही इस तरह के वीडियो आएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।